नमस्कार मित्रों। पिनाकल सक्सेस एट द रेट ऑफ 10,000 आवर्स, उच्चतम सफलता के 10,000 घंटों का रहस्य। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, या करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। ये है क्या? ये कौन सा रहस्य है 10,000 घंटा का जो मैं आपको बता रहा हूँ? ये कहीं नहीं है, हमारी ज़िंदगी के कुछ घंटे हैं जो हम अपने आप को डिवोट करें तो हम अपनी उच्चतम सफलता के उस आयाम तक पहुंचते हैं जहां एक कहते हैं सफलता की पराकाष्ठा। अर्जुन महान योद्धा, तीरंदाज, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और मोजार्ट, क्रिस मार्टिन, बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो अपने आप को अपने जो सफलता के मार्ग के उच्चतम सफलता जहाँ तक वो हो सकती है वहाँ तक पहुँचे। ये है क्या? 10,000 घंटों का रहस्य क्या है? ये 10,000 घंटे वो हैं जिन्होंने ये अभ्यास किया 10,000 घंटों का। 10,000 घंटे अगर कोई मेहनत कर ले तो वो अपनी जिज्ञासा, अपनी इच्छा, जो उसके अंदर से रुचि है, जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है, जिसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ये 10,000 घंटे वहीं का रहस्य है। आपने सुना होगा क्रिस मार्टिन 10,000 घंटे जो है उन्होंने अपने एक प्रैक्टिस को दिए, आज कहाँ पे पहुँचे तक। आपके मोजार्ट जो म्यूजिशियन थे, उन्होंने 7 साल की उम्र में अपना पहला संगीत बना दिया था और 21 साल तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने अपने विश्व के सर्वश्रेष्ठ अपनी खुद रचनाएं करने लगे थे। AR रहमान का म्यूज़िक आप देखिए, उन्होंने 1-2 दिन में नहीं किया होगा। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र को पाने के लिए, अपनी ऊंचाई को पाने के लिए 10,000 घंटों को डिवोट किए होंगे। तो 10,000 घंटे निकालें कैसे, कहाँ से निकालें? क्या आपकी कोई एक ऐसी इच्छा है जिसको पाने के लिए आप अपने उच्चतम शिखर तक पाने के लिए आप अपने आप को जुनून जिसमें है और वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो अपने इस रहस्य को जाने। 10,000 घंटे, मैंने जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। आपको गिटार बजाना नहीं आता लेकिन आपको बहुत शौक़ है। जब आप किसी म्यूज़िक कंसर्ट में जाते हैं तो एक जो गाना गाता है उसके साथ 2 लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जिस पे आपका दिमाग जाता है, आपकी नज़र जाती है। एक गिटारिस्ट होता है और एक ड्रमिस्ट होता है। जब गिटार अपना गिटार बजाना शुरू करता है तो आपको बड़ा मज़ा आता है। अब आपको तो कुछ आता नहीं है और आपकी इच्छा है कि आप एक बहुत अच्छे गिटारिस्ट बन जाएँ। तो आप क्या है, ये 10,000 घंटे कैसे क्या? तो हम मान लीजिए इस गिटार को आज मैंने सीखना शुरू किया, तो अगर मैंने 1 घंटे दिया इसको, 1 घंटे में सीखा, तो 1 घंटे में सीखने के लिए 1 घंटे अगर मैंने इसको डिवोट किया तो मेरे को उसको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पता होगी कि गिटार क्या होता है, उसकी स्ट्रिंग क्या होती है या उसका ब्रिज क्या होता है। तो छोटा-छोटा रफ़ आइडिया आपको मिल जाता है उस चीज़ का। लेकिन जब 10 घंटे आप उसमें बिता देते हैं, 10 घंटे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप उसमें छोटी-छोटी मोटी बारीकियों को उसके बारे में आपका पता लगा लेते हैं कि कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है। और जब आप 100 घंटे उसमें आप डिवोट कर देते हैं, जब आप 100 घंटे आप बजा लेते हैं, तो आपको कुछ-कुछ समझ में आने लगता है कि एक्चुअल में है क्या, और आप उसको थोड़ा-सा प्ले करना शुरू कर देते हैं। और यही आप 1,000 घंटे अगर आपने बजा लिया तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। आपको बजाना आ जाता है, आप उसमें कोई भी अपना म्यूज़िक निकालना सीख जाते हैं। आप एक इतना बन जाते हैं कि आप उसमें एक्सपर्ट हो गए, आप सब कुछ कोई सी भी धुन निकाल सकते हैं। लेकिन महान तो नहीं हुए, महान के लिए आपको 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। तो आपको उसको 10,000 घंटे अगर आपने दिए, कैसे? अब आपने उसको गिटार को सीखने के लिए 10,000 घंटे दे दिए, तो 10,000 घंटे में आप उसके गुरु बन जाएंगे। यानी मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर 10,000 घंटे दिए होंगे तब वो जाके सचिन तेंदुलकर बना। विराट कोहली, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, इन्होंने 10,000 घंटे दिए होंगे तब जाके वो उस आयाम तक पहुँचे जहाँ पर आज उनका नाम है। AR रहमान जी या जाकिर हुसैन जी,
इन या कोई आर्टिस्ट होगा, उन्होंने जब 10,000 घंटे दिए होंगे तब जाके वो अपनी असीम सफलता को प्राप्त किया होगा। आपके अंदर कोई ऐसा जुनून है, ऐसी चाहत है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, आप पाना चाहते हो कि हम मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो शुरू हो जाइए, एक कदम बढ़ा दीजिए। और जैसे ही आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आपको एक ध्यान रखना है कि प्रतिबद्धता, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन आपको बिल्कुल होना चाहिए, कि डिटरमाइंड होना चाहिए कि आपको मुझे वहाँ पहुँचना ही है, मुझे सफलता के सर्वोच्च स्तर तक पहुँचना है। डेडिकेशन और प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि मैं इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतूँगा, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने 100 घंटे सीख लिए, फिर मैंने रेस्ट ले लिया और फिर मैं, अगर आपने बीच में रेस्ट ले लिया तो फिर से आपको अपनी यात्रा को वहीं से शुरू करना पड़ेगा। जब आप एक बार चल पड़े हैं तो आप आगे बढ़ जाइए, निकल लीजिए, फिर आपको रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने के बाद आपको यात्रा को फिर से वही 1 घंटे 10 घंटे 100 घंटे आपको यूज़ करने पड़ेंगे। और जब आगे जाते हैं तो इसका प्लानिंग करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको ये सफलता 5 साल में चाहिए और एक इसका चार्ट है, यदि आप 8 घंटे डेली उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए देते हैं और हफ्ते में केवल 5 दिन ही यूज़ करते हैं, अगर आप हफ्ते में 5 दिन देते हैं और आप 8 घंटे आप देते हैं, तो आपको उस स्थिति तक पहुंचने के लिए 5 साल लगेंगे। 4 घंटे अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप देते हैं अपने अभ्यास के लिए, तो आपको 10 साल लगेंगे। 2 घंटे देते हैं तो आपको 20 साल लगेंगे। अब भैया आपके ऊपर है कि आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आप में कितना जज्बा है, क्योंकि जब 10 साल तक आप वो टाइम देते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऊब तो हो ही जाएगी। तो क्यों ना हम उसको 5 साल में ही पूरा करें। जहाँ पहुँचना है आप शुरू हो जाएं। फिर आपको ये नहीं सोचना है कि बीच में कौन बोल रहा है, कौन आपके रास्ते का रोड़ा बन रहा है। नहीं, मुझे वहाँ जाना है, मेरी वो मंजिल है, मुझे वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि मैं डिटरमाइंड हूँ। तो ये 10,000 घंटों का रहस्य है। आपको जो चाहिए, जो आयाम चाहिए, जहाँ पहुँचना है, आप अपनी ज़िंदगी के उस स्तर तक पहुँच जाएंगे जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। एक बात और, जब आप इस यात्रा में निकले हैं और आपने 10,000 घंटे पूरे कर लिए हैं, तो आपको बीच में बहुत सारे मौके आएंगे, उनका ध्यान रखना है, उन मौक़ों को नहीं छोड़ना है। क्योंकि आपने 10,000 घंटे बता दिए और आप कमरे में बैठे रहे, आपने म्यूज़िक सीख लिया और आप कमरे में बैठे रहे। ए.आर. रहमान ने म्यूज़िक सीख लिया और अगर वो अपने कमरे में ही बैठे रहते तो उसका क्या यूज़ था? कोई नहीं। उन्होंने उसको कैश किया, उन्होंने उसको अपने टाइम को और उन्हें जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको उन्होंने कैश किया। तो जब आप मेहनत करते हैं तो आप अपने उस अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखिए। अपॉर्चुनिटी आएंगी, क्योंकि जब आप एक्सपर्टाइज हो जाते हैं और जब आप वहाँ रास्ते में पहुँच जाते हैं तो आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलता है। थैंक यू वेरी मच।